नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। इस विश्वसनीय न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार दिनांक 15/10/2024 को मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा नागरिकों के कल्याण हेतु 4 दिवसीय मशरूम उत्पादन की खेती का प्रशिक्षण का शुभारंभ समारोह श्री HK गुप्ता कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में केंद्र के वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किया गया। इस प्रशिक्षण में वाहिनी के सभी समवाय क्षेत्रों जिला गया, औरंगाबाद एवं लखीसराय से कुल 18 स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर महोदय ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा के ड्यूटी के साथ साथ कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा एवं नक्सल विरोधी अभियान जैसे ड्यूटी में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसके अलावा नागरिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के कई कार्यक्रमों का भी सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय नागरिकों एवं युवक युवती काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। पिछले कई वर्षों से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का कोर्स का संचालन किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाके में ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में सहभागी बन सकें। महोदय ने बताया कि सभी लोगों को नौकरी मिलना संभव नहीं है, अतः बेरोजगारी कम करने के लिए स्वरोजगार अच्छा विकल्प है। मशरूम उत्पादन कर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने घर पर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इस मौके पर 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया के श्री रविशंकर कुमार उप कमांडेंट, श्री ललेंद्र रत्नाकर उप कमांडेंट, श्री आशीष कुमार उप कमांडेंट, श्री राजा राम सहायक कमांडेंट बेतार एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार राय, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रभार कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर डॉक्टर अनिल कुमार रवि, पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार वैज्ञानिक प्रसार शिक्षा, डॉक्टर मोनिका पटेल वैज्ञानिक गृह विज्ञान समेत अन्य बल कर्मी एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, इसलिए हर किसी को अपने रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाके में संसाधन सीमित है। जिसके पास खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करते हैं, बाकी युवा हैं वो भटक रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई हुनर नहीं है। और हुनरमंद होने पे आपका स्वयं का रोजगार विषय है। पिछले कई सालों से सिविल यहाँ कार्यक्रम नक्सल विरोधी अभियान में कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद ये महसूस किया गया है कि युवा में अभी भी अशांति है। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार है और ऐसी स्थिति में जो है भटकने का चांस बहुत ज़्यादा है। उस भटकाव को रोकने के लिए जरूरी है कि युवाओं को रोजगार से और भारत सरकार के निर्देशानुसार दिशा निर्देशों के अनुसार हमने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें कई युवा ट्रेनिंग लेकर स्वरोजगार करते हैं। इसमें लड़कियाँ भी हैं जिनको ब्यूटिशियन कोर्स और अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग और कई तरह की ट्रेनिंग दी। और युवाओं को जो हमारे पुरुष हैं, पुरुष प्रतिभागी हैं, उनको मशरूम की खेती और ड्राइविंग, इसके अलावा मुर्गी पालन, बकरी पालन, तरह की कई चीज़ें सिखाई गई है। अगर हमारे घर की बिजली खराब हो जाए तो हम 1 घंटे में परेशान हो जाते हैं कि बिजली खराब हो और मिस्त्री मिलना इतना मुश्किल काम है पूछिए। अब बताइए छोटा सा ट्रेनिंग करके हम 15 दिन का यहाँ चला देते, 1 महीना का चला दिए IIT, वो आदमी वायरिंग सीख गया, तार जोड़ना सीख गया, स्विच लगाना सीख गया, वो उसके बहुत बड़ा रोजगार है। उसके पास हर दिन ऐसा नहीं होगा कि फोन ना आया उसको बुलावा। ये जीवन शैली में शामिल हो गया है। आप मुझे याद होगा कि आज से 10-20 साल पहले बिहार में खंभे होते थे, बिजली नहीं होती। क्यों नहीं होती थी पता है? क्योंकि बिजली की आवश्यकता होती नहीं थी, कोई भी तार काट के लेके चला जाता। लेकिन जब मोबाइल आया तो युवा लड़के खुद देखने लगे कि तार कट जाएगा तो मेरा मोबाइल कैसे चलेगा। जागृत
और ट्रांसफार्मर अगर ओवरलोड से उड़ जाए तो युवा ही चिंता करके तुरंत बर्बाद है, क्योंकि मोबाइल कैसे चालू हो, व्हाट्सएप और फेसबुक कैसे चलेगा। तो जब विकास होता है ना समाज का, तो लोग जागृत होते हैं। जब टेक्नोलॉजी होता है तो जागृत होते हैं। चीजें जब सामने आती हैं तो जागृत होते हैं। आपको तो सोचता है कि बकरी पालन में कुछ नहीं, बकरी पालन लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो नहीं बताया। अभी हाल में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यहाँ कोई अभी पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने नौकरी छोड़ के दुग्ध पालन का व्यवसाय किया और सालाना उनका करोड़ों का टर्नओवर है, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, उन पर पूरा आर्टिकल आया न्यूज़पेपर, करोड़ों का टर्नओवर, उनके पास करीब 200 गाय और भैंसे और सारे होटलों में उनका सप्लाई होता है। उन्होंने पूरा अपने जिलों में उसमें दिया होगा। उन्होंने 3-4 गाय से शुरू किया, उनके पास करीब 200 से ज़्यादा गाय भैंस है और उस 4-5 नौकर भी हैं उनको खिलाने साफ सफाई करने। यानी अब स्वरोजगार करते हैं तो कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। जब आपकी मशरूम की खेती अगर अच्छी होगी तो 2-4 आदमी को रखना पड़ेगा, क्योंकि भूसा तैयार करेगा, खाद तैयार करेगा, तो उसमें बीज मिलाएगा, फिर गुड़ाई करेगा, फिर बाहर ले जाके बेचेगा। और गया में जहाँ जैसे कि उन्होंने बताया मनोज जी ने कि यहाँ पे मशरूम का टर्नओवर ठीक है, खेती बहुत अच्छी होती है, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसका कारण भी है, बिहार में गया जो इंटरनेशनल प्लेस है, बिहार में एकमात्र एयरपोर्ट इंटरनेशनल यहीं पे है, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं। विष्णुपद मंदिर है, बोध गया है, और यहाँ बड़े बड़े होटल हैं। ऐसे होटल तो बिहार में पटना के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, इतना ज़्यादा होटल, इतने बड़े बड़े होटल, तो खपत भी होगी सामान। और यहाँ पे मशरूम आपके घरों में कम खाते होंगे, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इवन अगर कमज़ोर है तो इसका पाउडर भी दूध में घोल के लोग पीते हैं। सब्जी तो बनती है, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तुरंत नहीं बिकता है, तो आप इसको सुखा के प्रिजर्व करके भी डब्बे में जाता है, बिकता है, और किलो के भाव से सूखा भी बिकता है। हम असम में पोस्टेड थे, हमें याद है, तो वहाँ हमारी तरफ की तरह ताज़ा मशरूम नहीं मिलता, तो हम बनिए की दुकान से मशरूम लाते थे किलो के भाव से सूखा, उसको फिर बॉयल करके उसको बनाते, और एक डब्बे वाला भी आता है, केन वाला, वो प्रिजर्व होता है। ये लोग दिखाएंगे। तो इसको आप सिर्फ यहाँ से सीख के नहीं जाना है, बल्कि इसको ये पार्ट टाइम जॉब होगा। आपकी पढ़ाई नहीं छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, इसमें आपको दिन भर लगने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने तैयार कर दिया, खेती का जो पॉलिथीन वगैरह जैसे भी है तैयार करके डाल दिया, और इसके लिए जगह की भी ज़्यादा आवश्यकता है, और इसमें प्रकृति का मार भी नहीं पड़ता है। आंधी तूफान से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बरसात से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा धूप से कोई मतलब नहीं है, सुखाड़ से कोई मतलब नहीं है। ये है कि आपको अंधेरे कमरे में एक झोपड़ी भी है, और आपने चचरी का झोपड़ी भी बना दिया जो अंधेरा टाइप का हो, उसमें भी हो जाएगा। न धूप की आवश्यकता है, न ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, न कुछ। जी, भूसा चाहिए, गोबर का खाद चाहिए, केमिकल चाहिए और बीज चाहिए, बस उसको पॉलिथीन में भरिए, टांग दीजिए। हर व्यक्ति को अनाज की आवश्यकता है, बिना अनाज के कोई जी नहीं सकता है। आप टेक्नोलॉजी के बिना जी सकते हैं, गाड़ी के बिना जी सकते हैं, घर के बिना जी सकते हैं, लेकिन खाने को तो एक दिन नहीं जी सकते। और अन्नदाता है किसान, किसान का महत्व बहुत ज़्यादा है। किसान अगर ना रहे, किसान अपना मेहनत न करे, तो दुनिया भूखे रहे। इसलिए किसान जय जवान जो बोला उन्होंने, जय किसान बोला है, तो किसान जवान से भी ऊपर है, क्योंकि वो पहले पालन पोषण करता है, तभी जवान तैयार होता है। तो हम तो किसान का महत्व ज़्यादा देते हैं। जब किसान रहेगा, अन्न का उत्पादन करेगा, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए, तभी देश की सेवा कर पाएंगे। सर, नक्सल क्षेत्र से युवाओं को जो प्रेरित किया जा रहा है, लगातार जो है कि जवान इसके पीछे कार्यरत है सर, ट्रेनिंग के पीछे लोगों को, लेकिन अब तक कितना सक्सेस मिल पाया सर इसके अंदर? देखिए, हमारी कोशिश है कि जितने लोग को ट्रेनिंग किए सब लोग स्वरोजगार करें, लेकिन कई लोग अपनी आर्थिक परिस्थितियों से या अन्य कारणों से दूसरे और भी उनके कमिटमेंट होते हैं तो नहीं कर पाते। लेकिन कई लोगों ने स्वरोजगार शुरू कर दिया है। जैसे हमने ड्राइविंग का ट्रेनिंग कराया था औरंगाबाद में, भारत के 7 अच्छे ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट की, जिसमें एक औरंगाबाद में, बिहार में एकमात्र है। वहाँ से हमने 30 युवा को ट्रेनिंग कराई। कई युवा जो हैं अभी जो अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं,
उनका लाइसेंस भी हमने बनवाया था। उसी तरह कई लोग मशरूम की खेती भी कर रहे हैं। लड़कियां जो है ब्यूटिशियन कोर्स किया उन्होंने, शॉप पे कराया तो हमने 3-4 बैच कराया। तो उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला या ना खोला, लेकिन शादी के सीज़न में सबको बुलावा मिलता है और अच्छा खासा कार्य करती है। तो जो भी हम कार्य करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 100% ही लोग सक्सेस हो। अगर उसमें 50% लोग भी सक्सेस हो जाते हैं तो हमारा कार्य सफल हो जाता है और भारत सरकार का उद्देश्य सफल हो जाता है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ें, अपना व्यवसाय करें और देश के विकास में सहभागी बनें। थैंक यू। 3 जिले से गया, औरंगाबाद और लखीसराय जिले से नक्सल प्रभावित क्षेत्र से नवयुवक आए हुए हैं। उनको मशरूम उत्पादन विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 4 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें मशरूम उत्पादन से लेकर उसके प्रोसेसिंग, मार्केटिंग पूरी जो है जानकारी इसकी दी जाएगी। साथ ही साथ इसको जो मशरूम उत्पादन इकाई है वहाँ भी विजिट कराया जाएगा, जिससे कि प्रशिक्षण के बाद ये जाए और अपना व्यवसाय कर सके, इस लायक उनको बनाया जाएगा। सर प्रशिक्षण तो मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका सेल करना, और वहाँ पर लोग अटक जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं इसे? मशरूम का जहाँ तक सवाल है, देख रहा हूँ कि इसका सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके गया यहाँ पर मशरूम बिक्री का कोई ही समस्या नहीं है। यदि मशरूम बिक्री का समस्या है भी तो उसको भी प्रोसेसिंग करके यहाँ कुछ ऐसे उद्यमी हैं जो कि उनके खुद के मशरूम उत्पादक भी हैं और वहाँ से वो कलेक्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद उसका कैनिंग करके, प्रोसेसिंग करके, उसका मशरूम का जैसे सुखौदा बना के, उसका मशरूम का पाउडर बना के ही वो लोग रिजर्व करते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे किसानों को जो मतलब मशरूम की खेती पर ज़्यादा फोकस करें? मशरूम की खेती एक अच्छा व्यवसाय है। इसे युवा या कोई भी किसान इसे अपनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसको जरूर अपनाएं। सर परिचय दे दीजिएगा। मनोज कुमार राय, बड़ी वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र, कानपुर। धन्यवाद सर।